मानव चेतना होना चाहिए, व्यक्ति के रूप में अनुभव होना चाहिए और जी कर प्रमाणित करने की सुविधा होना चाहिए। सुविधा क्या होना चाहिए? मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक है, बोलिए सब इसमें किसको क्या अभी पता है? आप बता। मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक ठीक बात। क्या तो बात समझ में है? उसके लिए एक चुटकी बताया, समाधान समृद्धि पूर्वक। क्या चुटकी हो गई? समाधान समृद्धि समृद्धि पूर्वक। समाधान पूर्वक जीते हैं तो समृद्धि आता ही। समझदारी से समाधान आता है। यदि समझदारी आता है तो समृद्धि पूर्वक जीना बनता ही। कसौटी कैसा बन गया? अभी के विधि से हम जीते हैं सुविधा संग्रह के अर्थ में। जीना भी बनता नहीं, होना भी बनता नहीं। सुविधा संग्रह होता ही नहीं, पूरे ही नहीं होता है तो क्या करोगे? कितना जन्म आहुति दें अपन, वो बनता नहीं है। ठीक है ना? इसका ऐसा आधार पर अपन यहाँ से अपन थोड़ा सा सोचने के लिए शुरुआत किए। ठीक है? ठीक है। इसके पहले भी एक बात की तो ज्ञान के बारे में चर्चा की। ज्ञान को अव्यक्त और निर्वचनीय बता करके रहस्य में फंसा दिया। लोक व्यापीकरण हुआ ना ज्ञान। ज्ञान आया है, ये भी शुरुआत किया ज्ञान विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में नियम बनाना ज्ञान। क्या बात! ज्ञान क्या है पूछा तो नियम बनाना क्या। यहाँ पहुँचा करके नियम बनता नहीं है, बना ही रहता है। यहाँ हम पहुँच गए। हाँ, वे जितने भी नियम बनाया उसी नियम से धरती बीमार हो। ध्यान बढ़ गया बाबा, फिर से बता थोड़ा सा। ये विज्ञानी जितने भी नियम बनाया है उन्हीं नियमों से धरती बीमार हुई। हाँ, वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही ढंग से नियम बनाए नहीं। हाँ, हमारे अपने आरोप कर दिए हमने। हाँ, हमने जो है ना नियति विरोधी नियम बनाए। नियति विरोधी नियम बनाए, वो नियम नहीं थे वास्तव में। तो इसीलिए नियम से, जिस नियम से विज्ञान शुरू किया वो नियम से मानव का अस्तित्व खतरे में। विज्ञान के हम विद्यार्थी हैं। ठीक बात, ठीक है भाई। क्यों श्री राम ये ठीक पड़ता है? ये ठीक है? हाँ? इसलिए में हम आ गए। तो अब नियम क्या होगा वाला बात है। नियति विधि नियम है। नियम का पोटली ही नियति है। नियति ही नियम। नियति संपूर्ण नियम माने अस्तित्व में है ही। कैसा उसका जो गवाही क्या है, प्राकृतिक गवाही क्या है भाई? ये नियम से ही पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुई। ज्ञानावस्था अपने नियमों को पहचानने की आवश्यकता रही, उसको छोड़ दिया। नियति विरोधी नियम बनाया, उससे धरती बीमार हो गई। आगे परंपरा रहने की रास्ते ही खत्म हो गई। अच्छा, उसके पहले दैवी विधान बताया, ईश्वरीय विधान। अभी जो चढ़ के चिल्लाते हैं या मंदिर में घंटी बजाते हैं वो सब ईश्वरीय नियम। चिल्लाना और घंटी बजाना ईश्वरीय नियम। ठीक है? क्या है भाई ईश्वरीय नियम? ईश्वर के अधीन में रहो, ईश्वर को त्रिजाओ, तुम्हारा कल्याण। कुल मिलाकर के चिल्लाने के, घंटी बजाने के क्या मतलब है? इतने ही। ईश्वर को संतुष्टि देना है। ईश्वर क्या होता तुम समझोगे नहीं तो करा। हो गया पूरा। ठीक है? इस ढंग से हम फंस गए।
परंपरा में हमारा फंसावट, सामान्य व्यक्ति का फंसावट यही है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए, विकल्प की ओर जाने से पता चलता है एक व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में अनंत इकाइयाँ हैं, अनंत इकाइयों में जड़ और चैतन्य दो खंडियाँ होती हैं, उसका अध्ययन किया जाए। है ये तो पता चल गया। प्राकृतिक जो विधि से ही सभी गवाहियाँ बने, वो नियम से ही बने हैं। हर गवाहियाँ नियम से बनी है। ठीक। गवाहित रहना ही नियम है, प्रमाणित रहना ही नियम है, वर्तमान रहना ही नियम है। 3 बात हो गए ना, गवाहित होना, प्रमाणित रहना, हाँ, वर्तमान रहना। इन 3 विधि से अपन अध्ययन कर सकते हैं। गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमान हो। ठीक हो गया? ये पूरा हो गया। यदि ये लाइन पूरा होता है, अध्ययन करने के लिए क्या हुई, प्रवृत्ति क्या बनी, हमको तीनों बात को इसमें रेफरेंस पॉइंट में रखना है, आधार बिंदु के रूप में इन तीनों बातों को रखना पड़ेगा ना भाई। हाँ बाबा, वही बात है। मेरे ख्याल से आप गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमानित हो, ये जो तीनों जो बातें हैं, तीनों एक जगह में पाते हैं, वो सब आप वो हमारे लिए प्रेरक है। ये तीनों बातें हम जो है आज की स्थिति में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं, गवाहित हैं और गवाहित हैं। मानव गवाहित होने में शेष बचा है। तो ये तीनों बिंदुओं को पा जाना, हाँ, मनुष्य में पा जाना ये सारा कार्यक्रम है। हाँ, गवाहित हो, हम समझा हो, मैंने ज्ञानावस्था के होने के कारण से उसको भाषा दिया, समझदारी से जीना। हाँ। उसके बाद ईमानदारी से जीना। हाँ। उसके बाद जो है ना जिम्मेदारी से जीना। हाँ। उसके बाद भागीदारी से जीना। जीने की 4 स्टेटस बताए। ठीक। बाकी संसार में क्या है, उपयोगिता पूर्वकता विधि से जीना। 2 फलक्रम निकला, इम्पेटस 2 बना। किसमें? तो जो मनुष्यतर संसार में उपयोगिता पूरकता विधि से जीना बनता है, उसी विधि से वो रहते हैं, वर्तमानित रहते हैं और उसमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। उनमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। मानव आता है तो इनके 4 हो गया, 4 समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। इनके साथ में, इन चारों के साथ में ही मानव की गवाही है। हाँ। मानव का प्रमाणित होना है और मानव का वर्तमान है। इतना ही। ठीक है ना? उसके बाद हमें समझदारी के पास चले गए। समझदारी के पास चले गए तो पता चला, तो पहले भी अपन इस बात को कह चुके हैं कि सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, सहअस्तित्व कैसा है, क्यों, इसको समझ। उसके अलावा समझने की कोई रास्ते ही नहीं है। माने अकेले नाम की कोई चीज में समझने की रास्ता नहीं है, ना समझाने की। ठीक है ना? मनमानी विधि से ना समझने की कोई रास्ता है कि नहीं समझाने की। मनमानी रास्ता से ये चला विज्ञान, मनमानी रास्ता से मैं चलने पर भी अपराध में फंस गए, अपराध प्रवृत्ति में फंस गए, फंसा दिया सारा मनुष्य को। तो अगर